यूक्रेन से भी ज्यादा खून बहने वाला है। यूक्रेन से भी बड़ी तबाही होने वाली है। फिलिस्तीन और इजरायल के बीच सबसे बड़ी आग भड़क चुकी है और अब इस युद्ध में इतनी लाशें गिरेंगी कि ना पुतिन ने देखी होंगी ना ज़ेलेंस्की ने। इजरायल के टैंक जलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें इजरायल को सालों साल झटके देती रहेंगी। इजरायल में हजारों रॉकेट से हमले हो रहे हैं। इजरायल के अंदर हमास की ऐसी आग फैली कि कुछ घंटों तक तो समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि अब युद्ध शुरू हो चुका है। इजरायल पर हमास के सरप्राइज हमले से पूरा इजरायल हिल चुका। यह हमला समंदर के रास्ते हुआ है। हमास की स्पीड बोट इजरायल के किनारों पर हमले के लिए पहुंच रही। तस्वीरें क्या है ये आप इजरायल से आने वाले वीडियो को देखकर समझिए। खून खराबा बहुत ज्यादा होने वाला है। ये युद्ध थमने वाला नहीं। गाजा से लगे इजरायली इलाके चल रहे हैं और अब अगले 24 घंटे बहुत ही गंभीर होने जा रहे हैं। हमले की शुरुआत कैसे हुई ये बहुत गौर से देखिए। जो तस्वीरें विचलित कर सकती हैं उन्हें एडिट करके हटा दिया गया है। ये हमास के हमलावर है जो 7 अक्टूबर को सुबह सुबह इजरायल के एक मिलिट्री कैंप पर हमला कर दिया। इस दौरान हमास के इस ग्रुप ने ग्लाइडर का भी इस्तेमाल किया और फिर ये उड़ते हुए इजरायल के मिलिट्री कैंप के पास उतरे। ग्लाइडर पर 2 हमलावर सवार हैं और उनके हाथ में है मशीन गन। ऐसे कई ग्लाइडर लॉन्च किए गए और फिर उन्होंने उतरते ही इजरायल के अड्डों पर गोलीबारी शुरू कर दी। को टारगेट किया गया। वहां कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इजरायल की पुलिस चीफ ने कहा है कि गाजा पट्टी के पास 21 ऐसी लोकेशन है जहां बड़े हमले हुए हैं। इजरायल पर हमले की एक बड़ी वजह बहुत दिनों से उबाल खा रही थी, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है और इजरायल पर ऐसा हमला किसी भी वक्त हो सकता है। ये बात भी किसी से छुपी नहीं थी। इजरायल पर जो हमला हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह वेस्ट बैंक के रिहायशी इलाकों में इजरायल का हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में इजरायल की सेना पर जितना बड़ा हमला किया गया उसकी तस्वीरें बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये इजरायल का मरकाबा टैंक है जो गाजा से लगे इजरायल के इलाके में खड़ा था और तभी उसको ऐसा टारगेट किया गया कि उसके ऊपर खच्चे उड़ने लगे। हमास के हमलावरों ने इस टैंक को एक हमले में जला दिया। हमास ने अपने हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार करके भी भेजे। हर मोटरसाइकिल पर 2 हमलावर और फिर ये इजरायल के इलाकों में फैल गए। बाद में इजरायल से जो वीडियो आया उसमें आप ऐसे ही हमलावरों को एसयूवी पर सवार होकर जाते देख सकते हैं। लेकिन नाव के टैंक से बड़ा तो हवाई अटैक हुआ है। हमास ने इतने रॉकेट डाले हैं कि इजरायल का रेहोट शहर है। यहाँ रॉकेट हमले के बाद क्या हुआ देखिए, कितना डरावना मंजर है। गाजा पट्टी से लॉन्च किए गए रॉकेट यहाँ आकर गिरे और फिर हर तरफ आग लगे। ऐसा ही हाल इजरायल के कई और शहरों का भी हुआ है। हर तरफ सायरन बज रहे हैं। इससे पहले आयरन डोम ने रात में भी गाजा से फायर किए गए रॉकेट को रोककर खुद को साबित किया कि आयरन डोम किसी भी हमले से बचा सकता है। और यही कहकर नेतन्याहू ने इस सिस्टम की पूरी दुनिया में मार्केटिंग भी की है। इसका एक नमूना देख लीजिए। यह सिस्टम रॉकेट्स को इसी वजह से इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर दुनिया में मांग बढ़ने लगी। ये ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में भी आ गया। आयरन डोम 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर दूर से हो रहे हमलों को रोक सकता है। ये मिसाइल को भी रोक सकता है। ये रॉकेट के हमलों को भी रोक सकता है और तोप के गोलों को भी रोक सकता है। इजरायल की यह हालत देखकर कह सकते हैं कि इन हमलों को रोकने के लिए आयरन डोम फेल साबित हुआ है और वो इस्तेमाल में बहुत महंगा साबित होता है, क्योंकि 1 लाख रुपए की कीमत वाले रॉकेट या तोप के गोले को रोकने के लिए इसमें से 2 मिसाइल फायर की जाती है, जिनकी कीमत रेंज के हिसाब से 70 लाख से 1 करोड़ रुपए तक होती है। यानी एक रॉकेट जिसकी कीमत 1 लाख रुपए भी नहीं है, उसको रोकने के लिए इस हथियार की इतनी बड़ी कीमत हैरान करती है। 7,000 रॉकेट एक साथ मारे गए तो आयरन डोम भी फेल हो गया। आखिर वो कितने रॉकेट रोक सकता है? लिहाजा इजरायल में हुए रॉकेट धमाकों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। इजरायल पर जैसे ही हमलों की खबरें